सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग जो है लास्ट क्लास में जो अपन ने एसवीएम के बारे में देख रहे थे, तो एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन हम कर लेते हैं। तो एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन है एंड ये एक लीनियर क्लासिफिकेशन मॉडल है दैट कैन बी यूज्ड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स। ठीक। एंड इसका एक खासियत होता है कि एसवीएम जो है इट क्रिएट्स अ हाइपर प्लेन, और हाइपर प्लेन जो बनाया जाता है वो मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर यूज करके बनाते हैं। सो व्हेन देयर आर टू इनपुट फीचर्स द हाइपर प्लेन इज अ लाइन, एंड व्हेन देयर आर थ्री इनपुट फीचर्स द हाइपर प्लेन बिकम्स ए टू डायमेंशनल प्लेन, एंड ऑल्सो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर मोर देन थ्री फीचर्स, मतलब मोर देन थ्री डायमेंशंस के लिए भी ये वर्क कर सकता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया था कि देयर आर द सपोर्ट वेक्टर्स आर द margins that that touch the boundaries of the categories, क्लास बाउंड्रीज को टच करता है। और जो सेंट्रल उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो, जिसको हम लोग हाइपर प्लेन बोलते हैं, वो एक मिड पॉइंट होता है बिटवीन द क्लस्टर्स। तो दो क्लस्टर्स अगर है तो दो क्लस्टर्स के बीच का एक मिड पॉइंट निकलेगा, दैट विल बी द हाइपर प्लेन। वी वर सीइंग एन एग्जांपल, वी हैड ऑलरेडी सीन एन एग्जांपल जहाँ पे जो रेड डॉट्स हैं वो लाइटर या हल्के माइसेस, हल्के वेट के माइसेस के लिए है, और जो ग्रीन डॉट्स है वो हेवियर माइसेस के लिए है। इनका क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे कि वी कैन पुट अ थ्रेशोल्ड पॉइंट बिटवीन दीज टू ऑब्जर्वेशंस। सो टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ दिख रहा है, उसका एक मिड पॉइंट अपन अगर निकालते हैं, थ्रेशोल्ड पॉइंट निकाल सकते हैं। सो दैट थ्रेशोल्ड पॉइंट हेल्प्स अस टू कैटेगराइज द डेटा क्वाइट वेल। एक तरीके से हम इसको कर किए थे, अपन ने देखा था कि एक नॉट ओबीस या ओबीस ऑब्जर्वेशन को कैसे हम क्लासिफाई कर पाते हैं। उसके बाद अपन ने ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर कोई एक पॉइंट, अगर थ्रेशोल्ड, कोई एक डेटा पॉइंट अगर थ्रेशोल्ड के बिल्कुल पास आ जाता है तो उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उसको मिस क्लासीफाई करते हैं ड्यू टू द थ्रेशोल्ड। और मिस क्लासीफाई करने के जैसे यहाँ पे इसी डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है उसके बिल्कुल थोड़ा सा राइट साइड में ग्रीन पॉइंट आ गया, जबकि वो रेड पॉइंट होना चाहिए था। सो तो थ्रेशोल्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि एक मिड पॉइंट निकालें बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस। तो उससे ज़्यादा बेटर हमने ऑब्जर्व किया कि उससे ज़्यादा बेटर जो है परफॉर्मेंस हो रहा था। यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड को निकाला जहाँ पे दो बाउंड्री जो पॉइंट्स हैं क्लास का, उन बाउंड्री पॉइंट्स को लेकर एक सेंट्रल मिड पॉइंट निकालते हैं और वो थ्रेशोल्ड बन जाता है। सो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं बाउंड्रीज मैक्सिमम रहे, जो थ्रेशोल्ड से मैक्सिमम डिस्टेंस में रहे, तो वो मैक्सिमल मार्जिन क्लासिफायर उसको हम कहते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई आउटलायर है, आउटलायर अगर हम डाल देते हैं तो आउटलायर डालने होने के कारण जो हमारा थ्रेशोल्ड होगा वो भी एक काफ़ी नैरो रीजन पे बनेगा, और आउटलायर के कारण जो मार्जिन्स होंगे वो भी बहुत नैरो बनेंगे, और ये मिसक्लासिफिकेशन होगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है इसको जैसे यहाँ पे रेड डॉट क्लासिफाई कर रहा है इसको एज ए लाइटर माइस, लेकिन है ये ग्रीन डॉट्स के जो कलेक्शन उसके पास में है, तो मतलब ये हेवियर माइस है, लेकिन ये कुछ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के कारण एक आउटलायर बन गया है। इससे क्या होता है, हमारा जो मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर है वो बिगड़ जाता है, उसका एक्यूरेसी खराब हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि वी हैव टू अलाउ सम मिसक्लासिफिकेशंस। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम बाउंड्रीज को जो निकाल रहे हैं, जो मार्जिन्स को निकाल रहे हैं, उन मार्जिन्स को हम ऐसे निकालेंगे
दैट कैन अलाउ ए लिटिल बिट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मिसक्लासिफिकेशन अलाउ करे। तो ये जो पॉइंट अपन निकाल रहे हैं कि इस मिसक्लासिफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए, उसमें अपन ने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अगर हम बनाते हैं तो उसमें लो बायस और हाई वेरिएंस मिलेगा, और अगर हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बाउंड्री बनाया है तो हम लोग को हायर बायस और लो वेरिएंस मिलेगा। सो लो वेरिएंस इज बेटर बिकॉज टेस्ट डेटा पे अच्छा वर्क करेगा। तो इन इन मार्जिन्स को हम कहते हैं सॉफ्ट मार्जिन्स, बिकॉज दे अलाउ वेरी लिटिल बिट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन, एंड दैट टू जो मिसक्लासिफिकेशन हो रहा है वो आउटलायर्स के कारण हो रहा है, तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सही क्लासीफाई होता है। तो ये सॉफ्ट मार्जिन कहते हैं इसको हम लोग। और ये सॉफ्ट मार्जिन जो निकालने का तरीका है वो क्रॉस वैलिडेशन से हम निकालते हैं। क्रॉस वैलिडेशन से हम जो है सॉफ्ट मार्जिन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसमें से बेस्ट सॉफ्ट मार्जिन हम निकालते हैं दैट कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट्स, तो वो उसको फाइनलाइज किया जाता है। और ये जो सॉफ्ट मार्जिन हम निकाल रहे हैं, इसको सॉफ्ट मार्जिन जो हम निकाल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ठीक, सो क्लासीफायर जिसको यूज़ करके हम सॉफ्ट मार्जिन्स यूज़ करके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, या सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर भी बोलते हैं। ठीक, तो सॉफ्ट मार्जिन का मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि हर पॉइंट पे दोनों तरफ एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जब हमको ऐसा लगता है कि ये जो मार्जिन मिला है वो सबसे अच्छा मार्जिन है, ये क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये मार्जिन को हम सॉफ्ट मार्जिन बोलते हैं। और ये सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासीफायर कहा जाता है, या सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर भी इनको कहा जाता है। ठीक, सो यहाँ तक सभी लोग अपन ने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। अ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास? नो सर। ओके, सो आगे देखते हैं। तो अब ये जो सॉफ्ट मार्जिन्स जो निकला है, इन इससे जो क्लासीफायर बन रहा है इसको हम लोग सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर कहते हैं। अभी हम देखेंगे, अभी हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो सिंगल डायमेंशन का डेटा को ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी इसी कॉन्सेप्ट को, जो सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर का कॉन्सेप्ट है, उसे हम डबल डायमेंशन में कैसे करके ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। सो नोट दैट इफ ईच ऑब्जर्वेशन हैड ए मास मेजरमेंट, जैसे अभी अपन ने मास मेजरमेंट तो हमारा ऑलरेडी था, साथ साथ एंड ए हाइट मेजरमेंट ऑल्सो, एक हाइट मेजरमेंट भी आ गई। इसका मतलब दो डायमेंशंस हैं, एक डायमेंशन है मास, एक डायमेंशन है हाइट। तो इसकी जो प्लॉटिंग होगी वो ऐसे दिखेगी। से दिस इज द प्लॉटिंग दैट वी हैव डन ऑफ द ट्रेनिंग सेट। हमको जो अवेलेबल डेटा था ट्रेनिंग डेटा, उसके बेसिस पे अपन ने ये जो है प्लॉटिंग किया है। तो इसमें जो हमारा मिड पॉइंट बनेगा, अब इसमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो रेड पॉइंट्स हैं और जो ग्रीन पॉइंट्स हैं, इनके दोनों के बीच का एक हम लोग को मिड पॉइंट निकालना है। वो मिड पॉइंट निकलने के बाद दैट विल बी अवर थ्रेशोल्ड, और उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, सॉफ्ट मार्जिन्स को निकालेंगे। ठीक, जो प्रोसेस हमने सिंगल डायमेंशन डेटा में देखा था एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यूज होगा क्रॉस वैलिडेशन करके। अब सॉफ्ट मार्जिन्स निकालेंगे। ये जो सॉफ्ट मार्जिन्स आपका निकला है ये मैक्सिमल होना चाहिए। ठीक, तो जो थ्रेशोल्ड पॉइंट अपन ने निकाला था, थ्रेशोल्ड पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए इन मार्जिन्स का। तो ये मैक्सिमल मार्जिन क्लासीफायर भी बन जाता है और सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर भी बनेगा, तो इसको हम लोग सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर कहेंगे। तो ये जो आप अभी डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो ये जो बीच का जो रेड लाइन है, ये अपना थ्रेशोल्ड पॉइंट, थ्रेशोल्ड लाइन है, और उसके बाजू में जो ब्लू कलर के जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रहे हैं वो सॉफ्ट मार्जिन्स हैं।
तो ये टाइप का अगर हम लोग ने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, देन वी हैव क्रिएटेड द सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर फॉर आवर 2 डायमेंशनल डेटा। अब यहाँ तक तो हम लोग ने देख लिया कि अभी जो डेटा था उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं था, सब बहुत आसानी से क्लासिफाई हो जा रहा था। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ वी हैव ओवरलैपिंग डेटा? ओवरलैपिंग डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो ओवरलैपिंग डेटा को मैनेज करना है, जैसे अभी एग्जांपल अब देख लेते हैं, इसी का एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड डॉट्स, ये जो है एक सिंगल डायमेंशन ऑब्जर्वेशंस है, सिंगल डायमेंशन में है। डोसेज जो है वो मिलीग्राम्स में दिया हुआ है, उसको उसके बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं। तो पेशेंट को हम एक पर्टिकुलर मिलीग्राम का डोसेज दे रहे हैं, तो वो पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया है, और उसके बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशंस को प्लॉट किया है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे जो रेड पॉइंट्स आप दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे, अब इस पर्टिकुलर लेफ्ट साइड में मिलीग्राम जो है वो कम है, और राइट साइड में इसी एक्सिस के राइट साइड में मिलीग्राम सबसे ज़्यादा है। सो डोसेज जो है, दवाई का डोसेज जो है, ड्रग डोसेज, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेड पॉइंट्स कि इतना देने के बाद, इस इतना mg दवाई देने के बाद जो पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, इतना mg देने के बाद जहाँ पे ग्रीन पॉइंट्स हम देख रहे हैं पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन जब डोसेज बढ़ा दिया तो ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं इसमें पेशेंट का कंडीशन फिर से बिगड़ जाता है। मतलब ज़्यादा डोसेज देने से पेशेंट जो है वो हेल्दी नहीं हो पा रहा, कम डोसेज देने से भी हेल्दी नहीं हो पा रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट के रेंज में डोसेज देने से जो क्यूरिंग जो है पेशेंट का बहुत अच्छे से हो रहा है। सो ग्रीन डॉट्स रिप्रेजेंट पेशेंट्स दैट आर क्योर्ड। सो हियर वी कैन सी that the drug doesn't work if the dosage is too small or if it is too large, but it only works when the dosage is just right. Exactly इस रेंज में जब डोसेज दिया जा रहा है तो ही पेशेंट जो है वो हेल्दी हो जा रहा है। अब इस डेटा को अगर हम क्लस्टर करने की कोशिश करें, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बीमार पेशेंट्स है, जो ठीक नहीं हो रहे पेशेंट्स का डेटा जो है वो ओवरलैप हो गया है विद द जो विद द डेटा ऑफ पेशेंट्स विच आर बिकमिंग क्योर, विच आर गेटिंग क्योर्ड। ठीक, सो ये मिक्स डेटा बन गया है। तो यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर को यूज भी करें तो भी, सपोर्ट वेक्टर का यूज करने पर भी यहाँ पे आप जो है एग्जैक्टली एक थ्रेशोल्ड नहीं फाइंड आउट कर सकते। कहीं पे भी अगर, जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया है, यहाँ पे अगर आप अपने क्लासीफायर के थ्रेशोल्ड को रखते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में तो क्लासिफिकेशन सही करेगा, राइट साइड में भी थोड़े हद तक सही करेगा, उसके बाद गलत करने लगेगा। सिमिलरली बीच वाला जो क्लासीफायर उसके साथ भी वैसे ही होगा। इसका मतलब इस पूरे जगह पे कहीं पे नो मैटर वेयर वी पुट द क्लासीफायर, मिसक्लासिफिकेशंस विल बी डन ए लॉट। ठीक, बहुत सारे मिसक्लासिफिकेशंस होगा। तो हमारा जो जो कॉन्सेप्ट था सपोर्ट वेक्टर सॉफ्ट मार्जिन वाला, वो काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। तो मैक्सिमल मार्जिन क्लासिफायर्स और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर्स can't handle this kind of data. So what we need is support vector machines. अब इसी support vector classifier के concept को और थोड़ा improve किया गया, and we made another concept which was known as support vector machines. Support vector machines में क्या होगा कि अभी हमारे पास जो डेटा है इसको ऑब्जर्व करेंगे, इट इज अ सिंगल डायमेंशन डेटा। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का एक खासियत होता है कि वो एक लोअर डायमेंशन डेटा को हायर डायमेंशन डेटा में कन्वर्ट कर सकता है, उसके बाद फिर हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, डायग्राम में ऑब्जर्व करिए कि जो एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ डेटा है, दिस इज द ओनली डेटा वी हैव, दिस द सिंगल डायमेंशन डेटा दैट इज डोसेज। मिलीग्राम्स में जो डोसेज है उसका डेटा हमारे पास है, और इस डेटा को हम अगर वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाहें, ठीक, तो वी वांट टू इंक्रीज द डायमेंशन। मतलब ये सिंगल डायमेंशन से अगर मुझे इसको डबल डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो वन ऑफ द मेनी सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि हम वाई एक्सिस में
जो एक्स एक्सिस में पड़े हुए डेटा पॉइंट्स हैं उनका स्क्वायर कर दें और जो स्क्वायर पॉइंट मिलेगा वो वाई एक्सिस में प्लॉट कर दें। तो तो हमको जो है उसका इक्विवेलेंट एक हायर डायमेंशन प्लॉटिंग मिल जाएगा। सो वाई एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, जो डोसेज था यहाँ पे, जो डोसेज का मिलीग्राम्स में है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। सो ऑब्जर्व, से फॉर एग्जांपल, इफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज 0.5 मिलीग्राम्स, ठीक, तो 0.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 0.25। उसको हम उठा के 0.25 को कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा पुराना डेटा, ये नीचे में जो डेटा आपका लाइट कलर में जो रेड सर्कल है, ये पुराना डेटा था। नया जो प्लॉटेड डेटा है वो यहाँ पे है। ठीक, तो दिस इज 0.25 ऑन द वाई एक्सिस। इसी तरीके से हम हर एक डेटा पॉइंट को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक, सो we use dosage square for this y axis coordinate. For every observation we are performing dosage square, तो मिलीग्राम स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लॉटिंग होना शुरू हो गया। ठीक, हमारा जो सिंगल डायमेंशन में डेटा था अब ये डबल डायमेंशन में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व सभी सिंगल डायमेंशन में जितना नीचे में आपको दिख रहा है, ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये सिंगल डायमेंशन के ऑब्जर्वेशंस हैं और ये डबल डायमेंशन के ऑब्जर्वेशंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। सो फाइनली वी विल अचीव दिस काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर। सो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वाई एक्स एक्सिस में, अब वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आ गया है, दैट इज डबल डायमेंशन में आ चुका है। अभी इसके पहले जब हम लोग देखा था कि क्लासीफायर, हम लोग जो सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर है उसको यूज करके इस डेटा को हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस डेटा को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी एक लाइन आपने यहाँ पे जो हाइपर प्लेन खींचा है, ये हाइपर प्लेन के कारण क्या हुआ, ग्रीन वाले डॉट्स और रेड वाले डॉट्स अलग अलग क्लास को बिलोंग करने लग गए। यू हैव सक्सेसफुली परफॉर्म द क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो ये जो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर का हेल्प लेके, जो सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर बोलते हैं, उसका हेल्प लेके हमने इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन सेट पे बहुत आसानी से क्लासिफिकेशन कर लिया। जो सिंगल डायमेंशन में नहीं हो पा रहा था, डबल डायमेंशन में पॉसिबल हो गया। सो वी आर एबल टू डू इट। सो ये जो अपन ने अभी क्लासिफिकेशन कर लिया सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर का हेल्प लेके, along with दिस फॉर्मुलेशन जो अपन ने किया, ये पूरे प्रोसेस को हम वो बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, सो नाउ अब जैसे ये ठीक से वर्क करता है कि नहीं करता कैसे पता लगेगा। अभी एक नया ऑब्जर्वेशन अगर इस पर्टिकुलर जगह पे आता है, ठीक है, नया ऑब्जर्वेशन जगह इस जगह पे आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग 2 डायमेंशंस में, मतलब हायर डायमेंशन में उसको हमको प्लॉट करना है, क्योंकि तभी जाके वो क्लासीफायर पे वो लोकेशन पे आ पाएगा, तभी क्लासीफाई हो पाएगा। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या करते हैं, डोसेज स्क्वायर कर देंगे। जो ऑब्जर्वेशन नया ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसका डोसेज स्क्वायर करेंगे। डोसेज स्क्वायर करते ही ये नया ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे डोसेज प्लॉट हो गया। ठीक है, अब ये किस जगह पे आया है, उस जगह पे आया है जो ये जो क्लासीफायर है, ये जो जो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर है इसके ऊपर आया है। अगर इसके ऊपर आ गया मतलब ये नॉट क्योर्ड वाले कैटेगरी में आ गया है। ठीक, इट हैज कम इनटू ए नॉट क्योर्ड कैटेगरी। ठीक है, सो आप इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि जो हमारा क्लासीफायर है वो कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक, हायर डायमेंशंस, मतलब लोअर डायमेंशन के डेटा को हायर डायमेंशंस पे कन्वर्ट करने के कारण हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से होने लग गया है। ठीक है, सो ये नया ऑब्जर्वेशन, इसको जैसे ही प्लॉट किया अपन ने तो हमको जो है वो रेड वाले एरिया में मिल गया, दैट इज नॉट क्योर्ड वाले एरिया में मिल गया। ठीक है, सो ये जो क्लासीफायर है सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारा नया ऑब्जर्वेशन इस जगह पे आया है तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू प्लॉट इट ऑन द हायर डायमेंशन। सो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था डोसेज स्क्वायर उस पर लगाएंगे, तो इट विल बी प्लॉटेड हियर, इस जगह पे प्लॉट हो जाएगा।
इस जगह पे प्लॉट होते ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर के नीचे आ गया, दैट मीन्स ये क्योर्ड वाले कैटेगरी में आ गया। सो वी आर वेरी इजीली एबल टू क्लासीफाई द डेटा। ठीक, सो ये हम लोग बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, सो तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का बहुत सिंपल सा है। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विथ डेटा इन ए रिलेटिवली लो डायमेंशन। तो हमारा डेटा जो भी रहेगा वो जिस भी डिमेंशन में रहेगा उसको मान के चलते हैं इट इज़ ए लोअर डायमेंशन। मूव द डेटा टू ए हायर डायमेंशन। ठीक, एक फॉर्मूला, एक एक आइडिया लगा के उसको एक हायर डायमेंशन पे ले आया, जैसे डो से स्क्वायर करके अपन ने ले आया था। तो सिंगल डायमेंशन डेटा अब डबल डायमेंशन में प्लॉट हो गया। उसके बाद उस डबल डायमेंशन के डेटा पे जो अपन ने अचीव किया है उस पे हम लोग सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को इम्प्लीमेंट करते ही वी आर सक्सेसफुली एबल टू क्लासीफाई द डेटा इनटू 2 क्लासेस। ठीक है, दैट्स इट। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। ठीक है, अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है क्या? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट्स? ठीक, सो अभी हम यहाँ तक जो समझे हैं इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अभी ये जो अपन ने एक्टिविटी किया जहाँ पे लोअर डायमेंशन डेटा को हायर डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूला बनाया था। ये जो फॉर्मूला अपन ने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं अपना मैपिंग फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग मैपिंग फंक्शन बोलते हैं और इसी को कहा जाता है कर्नल फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, कर्नल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, सो कर्नल फंक्शंस are those functions which help us to map the data in lower dimensions to higher dimensions। इक्वलेंट हायर डायमेंशन में उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली अभी तक जो मैंने समझाया वो सबको समझ में आया है। वी विल डिस्कस अबाउट कर्नल फंक्शंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।